हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप यह पेपर का कटिंग देख रहे होंगे और यह जो कटिंग है हिंदुस्तान पेपर से हम लिए हैं। हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। थोड़ा समय न मिल पाने के कारण मैं वीडियो बहुत लेट से बना रहा हूं, लेकिन सटीक बना रहा हूं और आपकी जानकारी के लिए मैं यह बना रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से बारीकी से सारी चीज़ों को समझिएगा। देखिए, यह जो पेपर कटिंग है यानी कि यह जो मेरा वीडियो होगा, यह उन सारे छात्र छात्राओं के लिए है जो सेशन 21-23 में बीएड किए हुए हैं, 22-24 में जो बीएड किए हुए हैं और वह टीचर बनने के लिए अपने दिल में जो है अरमान लगाए बैठे हैं कि कब स्टेट आए, कब जो है पात्रता परीक्षा हो और हम भी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हो जाएं, टीआरई 4 में हम भी बैठ सकें। उन सभी छात्रों के लिए है। देखिए, यह वीडियो में हम स्टेट से संबंधित जानकारी भी देंगे और इससे जो सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए भी हम आपको जानकारी देंगे। हालांकि आपको तो ऐसे सारे यूट्यूबर जितने भी टीचर लोग हैं, सब इसके बारे में आपको जानकारी दिए होंगे और हम आपको यह जो है नोटिफिकेशन स्टेट का कब आएगा, ये भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को समझते चलिएगा। देखिए, हेडिंग डाला हुआ है, शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेज दिया निर्देश, तैयारी सभी विषयों में एसटीटी जल्द। मतलब इसका क्या है, तो आप देखे होंगे कि अभी हाल ही में लगभग 1 महीना हो रहा होगा, जो बीएससीबी के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर सर, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अभी मुझे शिक्षा विभाग से कोई भी रिक्तियाँ नहीं मिली है, जिसके कारण हम एसटीटी का परीक्षा कराने में असमर्थ हैं। क्योंकि जैसे ही शिक्षा विभाग के द्वारा हमें रिक्तियाँ का ये मिलता है, ज्ञापन मिलता है, तो हम फिर इसका परीक्षा का आयोजन करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने पत्र उनको भेज दिया है। स्टेट होता क्या है, तो पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लें, ठीक है। देखिए, स्टेट जो होता है, तो स्टेट वे बच्चे करते हैं जो बीए के साथ, बीए आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, उससे मतलब नहीं है। बीए के साथ अगर आप बीएड किए हुए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी के साथ अगर आप बीएड किए हुए हैं, तो आप स्टेट के फॉर्म भरने के लिए आप जो हैं पात्र हैं। मतलब आप स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, दिया हुआ है, पंकज कुमार जो संवाददाता हैं पटना के, उनके द्वारा लिखा गया है, न्यूज़ है कि राज्य में जल्द ही सभी विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीटी होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी है। मतलब पंकज जी के द्वारा कहा गया कि जल्द ही जो है एसटीटी होगा और शिक्षा विभाग ने आपको ये हरी झंडी दे दी है। और यह जो है 2025 में होने वाला स्टेट, ये चौथा चरण का होगा। याद रखिएगा, जो 2025 में जो होने जा रहा है चौथा चरण का स्टेट होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से विषयों के लिए होगा। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पेपर वन यानी कि माध्यमिक का मतलब क्या होता है कि 9-10 में अगर आप टीचर बनेंगे, ठीक है, तो 9-10 में टीचर बनने के लिए आपको पेपर 1 निकालना पड़ेगा। और पेपर 1 निकालने के लिए, पेपर 1 भरने के लिए आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और साथ में अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप पेपर 1 भर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए जो है पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा। तो लगभग सभी सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान जिसको फिजिक्स बोलते हैं, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा। मतलब इतने सारे सब्जेक्ट से अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपका ग्रेजुएशन है और आप बीएड किए हुए हैं, तो आप पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप पेपर 1 क्लियर कर लिए तो आप जो है 9-10 यानी कि माध्यमिक विद्यालय में आप टीचर बनने योग्य हैं। वहीं आप देख सकते हैं एसटीटी पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक, मतलब 11-12 के जो टीचर होंगे उनके लिए ये है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी और भोजपुरी, गणित, भौतिकी,
भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान और कृषि और संगीत से, यानी इन सारे विषय से अगर आप पीजी किए हुए हैं, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं और साथ में अगर आपका बीएड है, तो आप जो है पीजीटी के लिए यानी कि 10+2 के लिए आप जो है एसटीटी जो होता है पेपर 2 उसको आप भरेंगे और अगर आपका क्लियर हो गया तो आप 11-12 में आप टीचर बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट समझने वाला बात है कि जो कंप्यूटर विज्ञान दिया हुआ है इसके लिए, तो ये कंप्यूटर विज्ञान के जो होता है, तो अगर आप बीटेक या एमसीए किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट पेपर 2 को भर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है बीएड करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बीटेक और एमसीए या एमटेक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, आप डायरेक्ट पेपर 2 भर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कक्षा 9 और 10 के शिक्षक के लिए एसटीटी के पेपर 1 में न्यूनतम उत्तीर्णता अंक लाना अनिवार्य है। ये न्यूनतम है कितना, तो याद रखिएगा, जनरल अगर आप हैं, अगर आप जनरल से फॉर्म भरेंगे तो आपको 50% मार्क्स लाना होगा। 50% बोले तो यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 150 में आपको 75 मार्क्स लाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो। वहीं अगर आप जो है आरक्षित कोटि से आते हैं, मतलब आरक्षण कोटि में अगर आप हैं, जैसे एसटी एससी वर्ग के अगर आप हैं, तो आपको उम्र में भी छूट मिलेगा और आपको कितना लाना है, तो मात्र ना 45% अंक लाना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए उम्र 37 वर्ष रखा गया है और जो मतलब कि आरक्षित वर्ग के हैं उनके लिए 42 वर्ष उम्र रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा और कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसके लिए हम एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए आपका इस पर 150 अंक का पेपर होता है, 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें आपका 100 नंबर का यानी 100 क्वेश्चन जो है आपका ऑनर्स पेपर से पूछा जाता है और 50 क्वेश्चन आपका मैथ, रीजनिंग, आर्ट एंड टीचिंग, जीके जीएस का पेपर होता है। ठीक है, और दोनों मिला करके आपसे जो है यहाँ पे मेरिट बनता है, यानी कि दोनों में यानी 150 मिला करके 150 का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें आप अगर जनरल कैटेगरी से तो 75 नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस एग्ज़ाम को। यानी ऐसे समझिएगा कि अगर कोई बच्चा हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया हुआ है और हिस्ट्री से वो पीजी किया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले हम ग्रेजुएशन वाले बच्चे के लिए बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, कोई बच्चा अगर हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वह पेपर 1 के लिए फॉर्म फिलअप करेगा, बैठेगा, तो उससे हिस्ट्री से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 नंबर का जो है अलग से पूछा जाएगा। मतलब एक ही साथ दोनों एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं कि आपको बीच में गैप मिलेगा, एक ही साथ आपको 2 घंटे का एग्ज़ाम लिया जाएगा और उस 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन किससे होगा, हिस्ट्री से होगा और 50 नंबर में आपका आर्ट एंड टीचिंग रहेगा, जीके जीएस का रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ये सारे प्रश्न रहेंगे। वहीं अगर आप पेपर 2 यानी कि पीजीटी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी आपका यही नियम है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कोई बच्चा हिंदी या इंग्लिश या क्या बोलते हैं सोशल साइंस या कोई भी विषय से, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी भी सब्जेक्ट से या साइंस से वो अगर पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर है, तो उससे 100 नंबर का, अगर मान लेते हैं फिजिक्स से वो जो है ये है क्या बोलते हैं पीजी है, तो 100 नंबर क्वेश्चन उसे फिजिक्स पूछा जाएगा और 50 नंबर में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट एंड टीचिंग, ये सारा क्वेश्चन रहेगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 150 में आपको कितना लाना है, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 75 मार्क्स लाना है। हालांकि इसके लिए हम फिर एक आपका जो है वीडियो बनाएंगे, आप उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अब बात करते हैं कि एसटीटी के लिए नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए आज जो है 13 मई है, मैं 13 मई को वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिएगा इसका जो है लास्ट मई में यानी कि 28 से 30 के बीच में आपको इसका पेपर में सारा प्रक्रिया दे दिया जाएगा कि क्या क्या आपको पात्रता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और याद रखेंगे सॉरी क्षमा कीजिएगा, जून के प्रथम सप्ताह में
या दूसरे सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे STT के लिए इंतज़ार कर रहे थे वो तैयारी में लग जाइए। और एक ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप STT पेपर 1, 2 का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो मैं इसके लिए जो है अपने चैनल सुबोजियस एकेडमी पे वीडियो डाल रहा हूँ हिंदी का प्रत्येक दिन, आप उसको देख सकते हैं। और जो है मतलब आप अगर पेपर 1 का अगर तैयारी करना चाहते हैं यानी 9, 10 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो इसके लिए मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल है जो पढ़ करके हम खुद क्वालिफ़ाई किए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हम क्वालिफ़ाई हैं। तो आपको जो है हम नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। उसके लिए आपको कमेंट में लिख के बताइएगा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको हम नोट्स भी हिंदी का दे देंगे। एक पतली सी नोट्स है, उसको आप पढ़ करके जो है पेपर 1 पेपर 2 आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।